रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये बयान आप सुन रहे थे आजम खान का बयान। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जाने की इच्छा तो है लेकिन जंगल राज में जाना नहीं चाहते। अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान किस पर ये तंज कस रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक तरह से वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं और सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आजम खान का ये पूरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या कुछ कहने, एक बार फिर से सुनिए। चला जाऊं। आज मुलाकात हुई है, दूसरे फेज का बिहार में चुनाव है, क्या उस चुनाव में आप लोग जाएंगे? अरे भाई के न्यूज़ आइडिया हटाओ यार। जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। तो आजम खान से जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बिहार आप जाएंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया, जाना तो चाहता हूं लेकिन असुरक्षित नहीं जाना चाहता हूं। अब यहाँ की सरकार पर आजम खान सवाल उठाते, क्योंकि देखिए आजम खान एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके बयान के कई मायने निकाले जाते हैं और निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से अखिलेश यादव एक्टिव हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं, आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और स्टार प्रचारकों की जब सूची आई थी तो उसमें आजम खान का भी नाम था। देखना होगा कि आजम खान चुनाव प्रचार करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके में हमने देखा कि इकरा हसन भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं। और देखना होगा कि आजम खान अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं तो इसका असर क्या कुछ होता है, क्योंकि अगले चरण में सीमांचल की कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव प्रचार होना, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यहाँ पर सीटों पर चुनाव, एक भी सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ रही है लेकिन इम्पैक्ट अखिलेश यादव का पड़ता दिख रहा है। वो आरजेडी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अगर आजम खान जाते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए ये फायदा होगा। लेकिन महागठबंधन को जिस अंदाज में यहाँ पर आजम खान ने अपने बयान के जरिए सुनाया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या आजम खान बिहार की सरकार को घेर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठे ही, या फिर आजम खान बिहार जाएंगे तो कुछ इसी तरीके का बयान वहां भी उनका निकलकर सामने आएगा? आजम खान के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।